देखिए, तेजस्वी यादव ने जो प्रधानमंत्री से पुनः आग्रह किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। 18 सितंबर 2021 को हम लोग मिलर स्कूल मैदान से राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और ये हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम है। उसमें जो भी समर्थन करना चाहेंगे वो अच्छी बात है, जिनका भी समर्थन मिले। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सबसे पहले आवाज उठा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सबसे पहले इसकी आवाज गूंजी और उसके बाद यहां से डेलीगेशन भी मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी से पहुंचे। लेकिन अब ये आवाज पूरे भारत में गूंज रही है, जाति जनगणना होनी चाहिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विद्यापति चंद्रवंशी, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना पहले क्यों जरूरी है और आखिरकार जातीय जनगणना को लेकर ये राजभवन मार्च भी करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। धन्यवाद। 18 सितंबर 2021 को हम लोग मिलर स्कूल मैदान से राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और जिसमें आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ता, समर्थक और उसके अलावे और भी कई संगठन, जो छोटे छोटे संगठन हैं ना, वो लोगों ने भी इस समर्थन में आने का प्रस्ताव रखा है और ये 18 तारीख को देखना है कि वो कितने लोग ऐसे आते हैं। आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई सड़कों पे उतरने की आपको? जातीय जनगणना आखिर इतना क्या ज़रूरी है? देखिए, जातीय जनगणना ज़रूरत ही नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए ऐसा हमने कहा कि जातीय जनगणना जो करते हैं आप, तो उससे आपके सामने जो आंकड़ा उभर करके सामने आएगा, उस आंकड़ा को आप देखेंगे तो जाति के हिसाब से उसका आर्थिक स्थिति, उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके पास कैसा मकान है, 17 पॉइंट 18 पॉइंट लगभग हम समझते हैं जातीय जनगणना में पूछा जाता है और ये सारा आंकड़ा जाति के आधार पर व्यक्ति का आएगा। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना अगर नहीं कहें तो हम किसी व्यक्ति को किसी ग्रुप में, यदि किसी एक व्यक्ति का हम पूछ लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी वार्षिक आय क्या है, पूछ लेते हैं, तो हम इससे समाज के एक वर्ग को इकट्ठा कैसे करेंगे? या तो जाति में करें, नहीं तो कोई वर्ग में करें। आखिर समाज के परिस्थिति को, उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी परिस्थिति को हम कैसे इकट्ठा करके बता सकते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर तो हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा ये आवश्यक है कि किसी वर्ग का, चाहे जाति ले लें या कोई वर्ग कह लें, कुछ कह लें, लेकिन तब जैसे आता, उदाहरण स्वरूप अगर हम लें तो मान लिया जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो जिसकी सालाना आय 5 लाख के लगभग में है, तो 5 लाख के लगभग में सालाना आय वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत नाम से तो हम पुकार नहीं सकते हैं, तो उसको किसी एक नाम से हमको पुकारना होगा, चाहे जाति के नाम से पुकारें या वर्ग के नाम से पुकारें। तब सरकार उसके लिए कोई कल्याणकारी योजना चला सकती है और कल्याणकारी योजना के लिए काम कर सकती है। लेकिन ऐसा करने से सरकार ऐसा महसूस होता है कि पीछे हटना चाह रही है, तो हम लोग सरकार को कहना चाहते हैं कि आम जनता ये चाहती है और इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आम जनता के राय से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। अगर उसकी बातों से आप बाहर जाएंगे, उनके मांग से बाहर जाएंगे, तो रोड पर आएंगे लोग, अपनी बात को आपको पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोगों ने 18 सितंबर को राजभवन मार्च का कार्यक्रम मिलर स्कूल मैदान से रखा है, जिसमें हम लोग काफ़ी संख्या में राजभवन की ओर मार्च करेंगे और इसमें ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। कितने लोग आप लोग राजभवन की ओर बढ़ेंगे? क्या इसके लिए आपने किसी से परमिशन लिया है? देखिए, हम लोगों ने उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना लिया है उसके लिए, और साथ ही साथ जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या तो जो समर्थन करेंगे इसका वो आएंगे, जो इस जातीय जनगणना के पक्ष में होंगे वो आएंगे और ये संख्या तो आपको 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। प्रक्रिया जो थी राजभवन जाने की, उसको आपने पूरी की?
पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर ली है और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और जो लोग इसके समर्थन में रह करके और इसमें पूरे जोश खरोश से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबों को समझ में आ गया है ये बात कि जातीय जनगणना जब होगी तब ये सरकार के पास आंकड़ा होगा। आखिर सरकार क्यों जातीय जनगणना से दूर जाना चाहती है? इसलिए सभी को समझ में आ गया है ये सारी बातें। और ये जो है कि जातीय जनगणना के लिए जो लोग गए दिल्ली जाके प्रधानमंत्री से मिले, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तेजस्वी भी ने कई बार कहा है कि आप एक निर्णय लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसलिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि हम लोग भी रोड पर उतर के इस मांग को वहाँ तक पहुँचाएं, दिल्ली तक पहुँचाएं और दिल्ली को ये बताएं कि ये आम जनता की मांग है। इसलिए 18 सितंबर को हम लोग ये जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम है इसको पूरे जोश के साथ आम जनता और जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं सभी का उस दिन लग करके हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि जातीय जनगणना से द्वेष फैलेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगी इससे। जातीय जनगणना से व्यक्तिगत विचार है मेरा कि जातीय जनगणना से दोष नहीं फैलेगा, इसलिए नहीं द्वेष नहीं फैलेगा क्योंकि द्वेष अगर कहें तो जो सांप्रदायिक बातें हैं, जो संप्रदाय में बटे हुए, आप तो आज तक देखे हैं जातीय आधार पर जनगणना होने से ये द्वेष फैलेगा, ऐसा कहना तो मेरे समझ से सरासर गलत है। क्योंकि द्वेष हमेशा संप्रदाय के धर्म के आधार पर होता है, द्वेष जाति के आधार पर नहीं होता है। इसलिए ये बहकावा है, ये कहने के लिए है। हमेशा आप द्वेष, आज उदाहरण भी अगर आप लेंगे तो आप देखिए द्वेष तो हमेशा धर्म के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। द्वेष जाति के आधार पर तो आपने देखा नहीं है। सभी जाति के लोग एक गांव में रहते हैं, लेकिन आपने धर्म के आधार पर द्वेष देखा है। इसलिए इस चीज को लेकर आप तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे क्या? अब देखिए, तेजस्वी यादव ने जो प्रधानमंत्री से पुनः आग्रह किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ये हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें जो भी समर्थन करना चाहेंगे वो अच्छी बात है, जिनका भी समर्थन मिले। तो ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी। ये 18 सितंबर को राजभवन मार्च कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी इन्होंने धन्यवाद कहा है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने आवाज़ उठाई है और अब ये सड़कों पर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब ये 18 सितंबर को राजभवन मार्च करेंगे तो तब कितनी की संख्या होगी। और भी अपडेट्स देंगे बनेश्वर नेशन के साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।